हेलो दोस्तों, आज रिवाइज करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में फास्ट क्लियर और एग्जाम रेडी रिवीजन। अगर आपने पहले फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। इस शॉर्ट में हम कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट, कैलकुलेटर ट्रिक्स और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो नोटबुक ले लो, पेन उठाओ और शुरू करते हैं रिवीजन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सातलहा और आप देख रहे हैं मैकूल वाइब्स चैनल। बेसिक पॉइंट के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो कम्प्लेक्स नंबर है कि कम्प्लेक्स नंबर दिखाई किस तरह का देता है, होता कैसे है। तो इसको डिनोट किया जाता है z के साथ और जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास किस तरह की होती है, a प्लस बी आयोटा। इसमें जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है a है हमारे पास, उसको हम कहते हैं रियल पार्ट कहते हैं। जो हमारे पास b होता है यानी कि जो आयोटा के साथ लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि रियल और इमेजिनरी मिलकर क्या बनाते हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो प्योर रियल कब हो सकता है और प्योर इमेजिनरी हमारे पास, तो प्योर रियल व्हेन बी जो है यानी कि अगर आपके पास 0 हो जाए तो ये प्योर रियल बन सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे देखें, अगर हम a है और प्लस b की जगह हम क्या पुट कर दें 0, तो 0 आयोटा है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a के ही आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या बन गई है, प्योर रियल है। नेक्स्ट है हमारे पास प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी कब हो सकता है, जब हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाए, अब 0 हो जाए। तो जब हमारे पास a 0 होगा तो फिर हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, a प्लस बी आयोटा था, अब a की जगह हम 0 पुट करते हैं, 0 प्लस बी आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आयोटा। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -1 स्क्वायर रूट है, तो -1 स्क्वायर रूट को हम आयोटा कहते हैं। किसी भी नंबर का जब भी हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट आ जाए तो हमेशा इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, हमारे पास आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल है, हमारे पास अगर -5 स्क्वायर रूट है तो देखिए नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो रियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो हम इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे -1 स्क्वायर रूट और साथ क्या है 5 स्क्वायर रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट आयोटा। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट आ जाए नेगेटिव नंबर का, तो आपने सिंपल उसको आयोटा की फॉर्म में लिख देना और नंबर को स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही लिख देना है। अगर स्क्वायर रूट उसका परफेक्ट है तो आप उसकी जगह उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, क्योंकि हम ऊपर स्क्वायर लें तो वो -1 रह जाता है और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। नेक्स्ट जो की पॉइंट है हमारे पास वो है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो इसको डिनोट किया जाता है z बार के साथ। तो z बार क्या है हमारे पास, a माइनस बी आयोटा। अगर z हमारे पास a प्लस बी आयोटा था तो जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा है। तो a माइनस बी आयोटा है, तो इसका जो की पॉइंट है हमारे पास या ट्रिक कह लें, इसमें हम क्या करेंगे, ओनली चेंज साइन ऑफ आयोटा पार्ट, कि आयोटा पार्ट जो है उसका साइन को आपने जस्ट चेंज करना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना, रियल पार्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो चेंज माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो पावर ट्रिक है हमारे पास, पावर ऑफ आयोटा, यानी कि अगर हमारे पास आयोटा की पावर आ जाए तो फिर उसको शॉर्ट ट्रिक के अंदर या विद इन सेकेंड में आप किस तरह आंसर उसका दे सकते हैं। तो पावर ऑफ आयोटा रिपीट करते हैं इन साइकिल ऑफ 4। साइकिल ऑफ 4 से क्या मुराद है कि जब हम आयोटा की पावर 1 2 3 4 इस तरह लेते हैं तो 5 के बाद दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाती है, 6 पे भी, 7 पे, 8 पे, 9 पे फिर जाके दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जो साइकिल रिपीट होता है या जिसे पीरियड भी कहते हैं वो हमारे पास क्या आता है, किस पे आता है, 4 पे। यहाँ पे देख भी सकते हैं, आयोटा की पावर 1 हो तो आयोटा, आयोटा की पावर 2 हो -1, आयोटा की पावर 3 हो तो माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 हो तो आयोटा। जैसे ही हम आयोटा 5 पे गए तो आयोटा आ गया, देखें दोबारा हमारे पास क्या हो गया, साइकिल रिपीट होना
शुरू हो गया। इसी तरह अगर हम आयोटा की पावर 6 करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसी तरह ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। तो ये तो बड़ा हमारे पास कह लें कि बहुत इजी तो है। एक दफ़ा याद किया 1 से लेकर 4 तक तो आप आगे निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ ही लिया 100 का तो फिर आप 1 बाय 1 काउंट करेंगे तो बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका शॉर्ट रूल क्या है, शॉर्ट ट्रिक रूल जो है कि अगर आपके पास आयोटा है उसकी पावर कोई भी हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे उसकी 1000 हो, 500 हो, जितनी मर्जी हो पावर, तो जस्ट आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। एन उसकी पावर को 4 के साथ आपने डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, या तो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, या 1 आ रहा होगा, या 2 आ रहा होगा, या 3 आ रहा है। क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसी तरह 8 को 0 पे 4 के साथ डिवाइड करेंगे 0। तो इसलिए जो मैक्सिमम इसके रिमाइंडर बन सकते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 है। तो 0 जब रिमाइंडर होगा तो आपके पास देखें आयोटा की पावर 4 पे जाके आता है तो 1 बनता है। इसी तरह रिमाइंडर 1 हो यानी कि आयोटा की पावर 1 सिंपली आयोटा आ जाएगा। अगर आयोटा की पावर 2 है, क्योंकि 2 ऑलरेडी रिमाइंडर में है तो 4 डिवाइड नहीं कर सकता, तो -1 आयोटा की पावर 3 तो माइनस आयोटा है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि जब आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो आपने डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आयोटा की पावर है वो 1 की इक्वल है। अगर आप किसी भी नंबर को 4 के साथ डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 है तो आयोटा आ जाएगा। इसी तरह रिमाइंडर अगर 2 आ जाए तो -1 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 3 आए तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो आपको पता है कि रिमाइंडर क्या होता है, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो नीचे हमारे पास बचता है वो इसका रिमाइंडर होता है। तो मैं आपको करके भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि किस तरह कोई भी अगर हमारे पास नंबर है बिलफर्ज तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। बिलफर्ज है आयोटा की पावर 15 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 पे सबसे पहले पावर को डिवाइड करेंगे। पावर कितनी है इसकी, 15 है। 15 को हमने क्या करना है, 4 के साथ डिवाइड करना है। 4 3 आर 12, यहाँ पे देखें 12 आ गया और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, ये वाला रिमाइंडर होता है जो नीचे बाकी बचता है। तो 3 है तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर अगर 3 आ जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो देखिए डायरेक्ट आपने क्या लिख दिया कि आयोटा की 15 जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल है। तो नेक्स्ट है बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये ऑपरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपली इसी तरह ही है जिस तरह हम अलजेब्रा के इक्वेशन करते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स जो होगा वो रियल पार्ट हो जाएगा और वाई जो होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कंसीडर कर लेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। तो रूल में ये है हमारे पास जो इसका रियल पार्ट होगा वो रियल के अंदर ऐड हो जाएगा और इसी तरह हमारे पास जो इमेजिनरी होगा वो पार्ट इमेजिनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने का भी आप बहुत डिफिकल्ट मेथड यूज करते हैं, तो इजी वे में आप क्या करें कि एक कम्प्लेक्स नंबर को ऊपर लिखें, दूसरे को क्या करें नीचे लिखेंगे, तो आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने क्या करना है, प्लस माइनस ही करना है। अगर वैसे दूसरे मेथड से आप लिखते हैं तो दूसरे मेथड से आपके लिए बहुत मुश्किल होती है इसको सॉल्व करने के लिए। बाज़ औक़ात आप प्लस और माइनस की बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक से बचने के लिए आपके लिए एक इजी वे ये है कि आप एक कम्प्लेक्स नंबर को ऊपर लिखें, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को नीचे लिखें। अगर तो ऐड हो रहेंगे तो सिंपली हम ऐड कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहेंगे तो साइन चेंज करके हम उसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पे देखें a प्लस बी आयोटा है, c प्लस डी आयोटा है, तो a में c ऐड कर दिया, इसी तरह b में d ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करें कि इस एग्जांपल के थ्रू, तो देखें 3 + 2 आयोटा है और इसी तरह अगर 2 माइनस आयोटा है बिलफर्ज, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लगा देंगे। उसी तरह सेम रूल है, अब देखें दोनों प्लस हो रहे हैं, 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस कर देंगे आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस साइन जो बड़ी वैल्यू है तो वो वाला यूज कर, देखिए कितना ईजी हो गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो 3 + 2 आयोटा है, 2 माइनस आयोटा है, तो अब माइनस करना है। माइनस में हम क्या करते हैं, साइन को चेंज, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में। तो 3 है, ये माइनस का है, तो 3 में से 2 निकाला 1, और यहाँ पे 1 है तो 1, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 3 आयोटा। तो इस तरह देखें कितना ईजी हो गया आपके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना।
नेक्स्ट है हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशंस है। मल्टीप्लिकेशन भी आपने देखी होगी कि अलजब्रा में जिस तरह हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रूल वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 बन जाता है। तो इस चीज़ का आपने इस यहाँ पे माइंड में ख्याल रखना है। तो इसके बहुत से इजी स्टेप में आपको बताता हूँ कि किस तरह आप हमेशा हर सवाल है चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने सिंपल यही आपने स्टेप्स यूज़ करने और आपका इंशाल्लाह आंसर भी सही होगा और आपके लिए इजी भी होगा। तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है, ए है, ए को इस पूरे के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, जो बी आई होता है, जो साइन यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जो साइन यहाँ पे लिखे हुए हैं वही आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, सी प्लस डी आई होता तो ये आ गया, फिर प्लस का प्लस आ गया, बी आयोटा को अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। हाँ, बहुत ही सिंपल हो गया है। तो यहाँ पे ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह ए को डी के साथ कर देंगे। तो बी को सी के साथ और इसी तरह बी आयोटा को डी आयोटा के साथ करेंगे, बी डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आयोटा आयोटा स्केयर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें ए आयोटा स्केयर -1 है तो ए सी माइनस बी डी प्लस क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी। तो ये जनरल फार्मूला भी है इसका मल्टीप्लीकेशन का, तो आप ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबर पता होना चाहिए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, ए को सी के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस लगा देंगे। इसी तरह ए को डी के साथ करेंगे और बी को सी के साथ करेंगे। तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाएगा कि जब प्लस माइनस आ जाती हैं तो आपको समझ नहीं आती, तो इसलिए बेहतर है कि आप ये 3 स्टेप के अंदर आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑपरेशन है डिवीजन है। डिवीजन किस तरह करते हैं, तो डिवीजन जो है हमारे पास वो सबसे मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट काम है। इसका सिंपल जो है डिवीजन जिस तरह हम करते हैं कि 2 को 3 के साथ डिवाइड कर दिया है, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो की पॉइंट है सबसे बड़ा है वो ये होता है कि क्योंकि इसके अंदर देखें आयोटा शामिल हो जाता है, तो आयोटा हम तो ये भी नहीं बता सकते कि इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो कम्प्लेक्स नंबर में हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि विच नंबर इज ग्रेटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें से आयोटा को हमने रिमूव करना होता है। उसके लिए जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का बहुत ज़्यादा रोल है डिवीजन के अंदर, इसीलिए कॉन्जुगेट का जो यूज़ है वो डिवीजन के अंदर सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देंगे। तो सी प्लस डी आयोटा का जो कॉन्जुगेट है, तो सिंपल आपने क्या करना है, आयोटा पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो माइनस है, तो माइनस के साथ सी माइनस डी आयोटा, सी माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद जब ये फॉर्म बन जाएगी तो फिर आपने नीचे वाले के साथ क्या कर देना है, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये कॉन्जुगेट का सबसे बड़ा अहम रोल है डिवीजन के अंदर। तो सिंपल है, न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा ये वाला फार्मूला बनेगा, सी का स्केयर प्लस डी का स्केयर, यानी कि दोनों नंबर्स के आपने स्केयर लेके उनको ऐड कर देना है। उसके बाद आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो की पॉइंट है एडिटिव इनवर्स है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स से आपको पता चल गया होगा कि इनवर्स इसे कहते हैं, उलट को कहते हैं, उलट। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर हम किसी दो ऐसी चीजें हैं जिनको हम ऐड करते हैं और हमारे पास कुछ भी ना बचे। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि आपके पास 5 रुपए हैं और आपने किसी को 5 रुपए दे दिए हैं, तो आपके पास कितने बचे, तो वो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 0, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। तो इसी तरह रियल के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास 5 है तो इसमें क्या चीज़ हम ऐड करें कि हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाए। तो आपने क्या किया था कि -5 को आपने क्या किया था, ऐड कर दिया था। तो जो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 0। तो 0 जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो अब दो नंबर हमने इनको ऐड किया था तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0। अगर ऐसे दो नंबर जिनको जमा करें और हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो यही कंसेप्ट अगर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर ले आए तो z हमारे पास क्या a प्लस बी आई होता है,
तो इसका जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपल आपने क्या कर देना है, उसके साइन को आपने चेंज कर देना है। दोनों के साइन को, ए है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो सिंपल ट्रिक है इसके लिए भी। तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है, बिल्कुल जेड आपके पास है 3 - 2 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -z1 लिखेंगे तो ये 3 था तो ये -3 हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, यहाँ पे देखें प्लस भी कर सकते हैं, ये प्लस है ये -0, ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी 0। तो ये हमारा क्या होगा, एडिटिव इनवर्स है। ट्रिक क्या है, सिंपल है कि चेंज आपने साइंस कर देने हैं, यहाँ पे क्या करें आप, मल्टीप्लाई बाय माइनस के साथ आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है। तो यहाँ पे इनवर्स क्या, वही उलट है कि हम दो नंबर है, ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वो एक दूसरे की क्या होती हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। मिसाल के तौर पर रियल के अंदर आपने 2 पढ़ा था, यहाँ पे 2 है, एक नंबर है, नंबर को हम किसी एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो हमारे पास आंसर क्या दे दे, 1 दे दे। तो सिंपल हम क्या करते, जो नंबर था उसको उलट करके लिख देते थे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे देखिए 2 को 2 से कैंसिल किएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया 1 आ गया, तो हम ये कहेंगे कि 1/2 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एंड वाइस वर्सा, यानी कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो यही कंसेप्ट अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर ले आए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जेड ए प्लस बी आई यूटा है, तो 1/z क्या आ जाएगा, 1/a प्लस बी आई यूटा। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आ जाता है, 1। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आगे इसको लेके चलना पड़ेगा। वो इस तरह है कि क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमने सेपरेट फाइंड करना है, तो आपको पता होगा कि आयोटा नीचे नहीं आता, तो आयोटा को खत्म करने के लिए फिर हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में अभी बताया है। तो उसको आप दोबारा बैक करके चेक कर सकते हैं कि हम इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी कहते हैं कि नंबर्स बराबरी। अब बराबरी कब हो सकती है, यहाँ पे अगर दो नंबर आपको दे दिए जाएं तो आपसे ये कहा जाए कि इनमें से इक्वल है या नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हम ये भी नहीं बता सकते, इसमें ऑर्डर भी डिफाइन नहीं है कॉम्प्लेक्स में, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि Z1 जो है हमारे पास बड़ा है या Z2 है। कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे 100 लिखा हो, 1000 है, और चाहे 1 प्लस आयोटा लिखा हो दूसरा नंबर, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे बात इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी उसी टाइम पॉसिबल हो सकती है, यहाँ पे देखें Z1 और Z2 इक्वल उसी टाइम हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है इफ एंड ओनली इफ का, अगर ये सही है तो फिर ये सही होगा, अगर ये सही है तो फिर ये वाली कंडीशन लाजमी होल्ड करती है। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है। अगर सिंपल इफ होता है तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन होगी तो ठीक है, लेकिन इफ एंड ओनली इफ का होता है कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये वाली होगी, अगर ये सही है तो फिर ये वाली भी डेफिनेटली होनी चाहिए। तो उसी टाइम पॉसिबल है जब हमारे पास ए जो है वो सी के इक्वल होगा, बी डी के। तो सिंपल वर्ड में आपने याद रखने के लिए कि रियल रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजरी इमेजरी के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि ये दो नंबर आपस में क्या है, इक्विवेलेंट, इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास जो कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का है। पहली जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, हमारे पास रियल नंबर आता है। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह का आ सकता है कि फाइंड कॉन्जुगेट एंड आल्सो प्रूव दैट जेड और जेड का कॉन्जुगेट क्या है, वो एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल मैंने लेके इसीलिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 1 प्लस आयोटा मैंने नंबर लिया है, अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 माइनस आयोटा है। इन दोनों को जब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखें तो सिंपल है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो जब प्लस किया तो आंसर क्या आ गया 2। तो 2 क्या है, एक रियल नंबर है ना कि कम्प्लेक्स नंबर है। सेकेंड प्रॉपर्टी है अगर Z1 और Z2 के होल कॉन्जुगेट,
अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन होती है उनको कि वो उनको समझ ही नहीं आती कि ये करना कैसे है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, Z1 और Z2 को आपने प्रोडक्ट लेना है, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट आपने फर्दर लेना है। तो उसके बाद है कि इक्वल किसके है, Z1 कॉन्जुगेट प्रोडक्ट Z2 के कॉन्जुगेट, यानी कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें पहले उसका कॉन्जुगेट ले लें, या पहले कॉन्जुगेट दोनों के सेपरेट लेके उनको मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 2 ही रहेगा, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही रहेगा। तो राइट साइड की अगर बात करें तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट पहले फाइंड किया है, तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किए भी हुए हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये Z1 का कॉन्जुगेट है और ये आपके पास क्या है, Z2 का कॉन्जुगेट है। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे भी आंसर क्या आया है, 2 आया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी कि अगर हम Z1 को Z2 पे डिवाइड करेंगे फिर इस सारे का कॉन्जुगेट लेंगे, इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। ये भी प्रॉपर्टी उसी तरह ही जिससे हमने मल्टीप्लिकेशन की अभी बात की है। तो सबसे पहले Z1 और Z2 को हम सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लें, इक्वल है कि Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया, Z1 आपके पास 1 प्लस आयोटा था, Z2 आपके पास 1 माइनस आयोटा था। तो क्योंकि आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में आ गया तो लिहाजा इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट के साथ करेंगे, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो ये भी 1 प्लस आयोटा है, ये भी 1 प्लस आयोटा, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे नीचे भी फार्मूला हमारे पास बन गया, तो यहाँ पे फार्मूला ओपन किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर क्या हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास कैंसिल, तो क्या बचा 2 आयोटा। तो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास बच गया, आयोटा बचा है। तो अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो देखिए आयोटा सिर्फ था तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा। तो राइट साइड देखते हैं हम, यहाँ पे कॉन्जुगेट है, दोनों के पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो Z1 देखें 1 प्लस आयोटा था तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा आ गया। Z2 का 1 प्लस आयोटा है तो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। तो इसको भी सॉल्व किया तो जो आंसर हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या आ गया, माइनस आयोटा है। तो दोनों क्या आंसर हमारे पास क्या है, सेम। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इस तरह का कंसेप्ट होता है, ये सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए नहीं होता, ये आप दुनिया जहान की जो मर्जी नंबर ले लें कम्प्लेक्स, अगर इस प्रॉपर्टी के वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को जो डिनोट किया जाता है, ये 2 लाइनें होती हैं, इसके साथ इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है वो होता है रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर उसका क्या ले लेना आपने, स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या अगर हमारे पास एक नंबर है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, तो जो z का कॉन्जुगेट होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जो हमारे पास आंसर आएगा इसका भी हमारे पास क्या आएगा, ऑलवेज रियल नंबर आएगा। तो ये भी एमसीक्यू इसके अंदर आ जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है या किसी कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉडुलस लें तो वो हमारे पास क्या आता है, एक रियल नंबर। तो यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है, z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है। तो अगर इसका मॉडुलस लेंगे तो फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, a हमारा यहाँ पे 3 है, b आपका 4 है, तो 9 प्लस 16 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 5 देखें रियल नंबर है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमारे पास एक नंबर है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि पेयर की फॉर्म में, वो a और b है। यानी कि a आपके पास क्या आ गया, रियल हमारे पास पार्ट होता है, और b जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। और a जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस वाली लाइन पे होता है, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं।
और जो बी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, जिसे वाई एक्सिस कहते हैं, वो हमारी क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। और यहाँ पे क्या है कि कोऑर्डिनेट प्लेन की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट प्लेन असल में कम्प्लेक्स प्लेन भी होता है, इसे आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। एक हमारे पास क्या है, अपर हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन है, राइट हाफ प्लेन कहेंगे, और ये हमारे पास क्या देगा, लेफ्ट हाफ प्लेन है। तो ये भी इनके नाम आते हैं। तो आपने ये ऑलरेडी ये सारा कुछ 9 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, 8 क्लास के अंदर भी ये सारा आप लोगों ने पहले डिस्कस किया। तो कम्प्लेक्स नंबर को भी हम उसी फॉर्म में ही लेंगे, जस्ट वहां पे एक्स वाई था और यहाँ पे क्या ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी आपसे एमसीक्यूज आ जाता है या आपसे कहा जाता है कि ये 4 पॉइंट्स है, आपने इनको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें ए और बी, यानी कि इस तरह का नंबर ए प्लस बी आयोटा। तो देखें यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव जो होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे अगर दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ, देखें ये एक्स वाले क्या है, इस साइड पे पॉजिटिव है और 0 से इस साइड पे क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव होते हैं। इसी तरह पॉजिटिव ऊपर है, इस साइड पे पॉजिटिव इधर भी है, तो दोनों तरफ हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखें ए नेगेटिव है और बी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें, अगर एक्स भी नेगेटिव हो और वाई भी नेगेटिव हो, यानी कि ए हमारा रियल पार्ट भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, रियल और इमेजिनरी दोनों है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसी तरह अगर हमारा रियल पॉजिटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है, तो वो हमारे किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब रह गई की बात है कि अगर हमें कोई नंबर दिया जाए तो हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। चलिए मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह अगर हमारे पास बिलफर्ज है 2 + 3 आयोटा है, ये हमारे पास नंबर है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स के अकॉर्डिंग आपने 2 तक जाना है और वाई के अकॉर्डिंग आपने 3 तक। तो यहाँ से एक्स पे मूव किया तो 2 है, 2 से यहाँ पे आपने कहाँ मूव करना है, 3 की तरफ। तो यहाँ पे जब 3 की तरफ मूव करेंगे, ये देखें मूव करते हैं, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये वाला, तो ये वाला पॉइंट हमारा 2 + 3 आयोटा है। अगर इसी तरह हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, -1 + 2 आयोटा। तो -1 + 2 आयोटा, तो एक्स की तरफ आपने -1 मूव करना है, तो यहाँ से हम -1 पे आ गए। -1 से आपने किधर जाना है, 2 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास -1 + 2 आयोटा है। तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में कि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि उनको ये कोऑर्डिनेट समझ ही नहीं आते कि हमने पॉइंट कहाँ पे ड्रा करने हैं, कैसे ड्रा करने हैं, कोई नहीं समझ आती। कभी वो -1 को वाई की तरफ ले जाते हैं, 2 को एक्स की तरफ ले जाएंगे। अगर ये वाला जो मेरा मेथड है, अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये कंफ्यूजन दोबारा कभी भी नहीं होगी। आपने सबसे पहले एक्स वाली लाइन पे घूमना है, फिर आपने वाई वाली लाइन पे जाना है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको भी ले लें तो हमारे पास यहाँ पे भी -1 - 2 आयोटा। अब देखिए ये दोनों नेगेटिव हैं, तो सबसे पहले आपने -1 एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से आपने 0 से मूव किया है तो -1 पे आ गया। -1 से आपने -2 क्या है, नीचे की तरफ है, तो आपने यहाँ से किधर जाना है, नीचे की तरफ। तो ये वाला, तो ये पॉइंट है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, -1 से -2 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं 2 + 3 आयोटा ले लूँ, सॉरी 2 - 3 आयोटा, यहाँ पे देखिए 2 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस पे 2 की तरफ मूव करेंगे यहाँ पे, और 2 से आपने क्या करना है, -3 पे मूव करना है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, तो ये आपका जो पॉइंट है वो 2 - 3 आयोटा है। तो अगर आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी दिखानी है कि ये कहाँ पे है, तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट है आपने सिंपल आपने क्या कर देना है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपका Z1 है। तो ये वेक्टर नोटेशन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से ये वाला पॉइंट आपका Z2 समझ लें, ये वाला पॉइंट आपका Z3 समझ लें, और ये वाला पॉइंट आपका
जेड फोर समझ। तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी।